हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट 6 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सेट 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, कारण तापमान किसी निकाय के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सूची 1 भौतिक घटना को सूची 2 संबंधित तरंग प्रकृति से सम्मिलित करें। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कण प्रकृति, प्रकाश का विवर्तन तरंग प्रकृति, प्रकाश का ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति से, और कंपन प्रभाव कण प्रकृति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। द्रव की तरल प्रकृति के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारी कणों की तुलना में हल्के कणों का तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, उष्मागतिकी के नियम के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूतुल्यकालीन उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भूतुल्यकालीन उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य प्रवर्धन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कब लागू होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब निकाय पर कुल बाह्य बल आगुण शून्य हो। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के किस गुण पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की तीव्रता। डीएनए प्रकृति कोशिकाएं विभाजन से पहले आवश्यक है, कारण अभिकृति यह सुनिश्चित करती है कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक जानकारी का पूरा सेट प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 कोशिका अंगक को सूची 2 मुख्य कार्य से सम्मिलित करें। तो अंतःपरद्रव्य जालिका का कार्य प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण परिवहन है। गोल्जी काय का पदार्थों की पैकेजिंग, रूपांतरण और श्रवण है। लाइसोसोम का कोशिका पाचन और अवशिष्ट पदार्थों का निपटान है। और रसधानी का पदार्थों का संचय कोशिका को स्फीति प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मेंडल के नियमों के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी संयोजन का नियम युग्मक निर्माण के दौरान अलील के पृथक्करण से संबंधित होता है। मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों का परिवहन करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो जीन चिकित्सा का उद्देश्य आनुवंशिक विकारकों को ठीक करने के लिए जीन में सुधार या प्रतिस्थापन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो एड्स रोग HIV के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन ए, साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से सफाई नहीं करते हैं, कारण कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील लवण बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 अयस्क को सूची 2 संबंधित धातु से सम्मिलित करें। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, सिनेबार पारा का अयस्क है, और गैलेना सीसा का अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैद्युत रासायनिक सेल के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कार्बनिक यौगिक के नामकरण के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समजातीय श्रेणी के सदस्यों में रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेकेलाइट। ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा का उपयोग किस प्रकार की अभिक्रियाओं को संतुलित करने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। बायोचिप में सिलिकॉन चिप पर क्या एकीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक अणु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध मानव जैसे बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करने वाली मशीन बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। गोल्डन राइस एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे किस विटामिन की मात्रा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक चराई। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग करने योग्य यौगिक में बदलती है। कारण राइबोजियम जैसे जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। की स्टोन प्रजाति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ऐसी प्रजाति जिसका पारिस्थितिक तंत्र पर उसकी प्रचुरता की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम जन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम मोदी ने पीएम जन धान्य योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को किया था और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और दलहन में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसकी 2025 की थीम द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार तो मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन श्रीनगर में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कौन सा नया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरव्यू किससे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने चरणों में संपन्न कराया? तो 2 चरणों में संपन्न कराया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर राहुल BS बन गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने 2025 का एशिया कप का खिताब पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश लेखक डेविड अस्जेले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैश के लिए। हाल ही में खबरों में रहा साबरकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाव नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में टाइफोन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोची में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद कहाँ थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार कामनंदक द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत को। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर भारत में। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरी से। अभिकथन ए, घाना तट पर सोने की समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। कारण, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120(1). उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का 3 जिला पैथेरागढ़, चमोलो और उत्तरकाशी तिब्बत की सीमा से लगते हैं। एल नीनो धारा कहां प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 डिग्री की पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 PM। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत किसके लिए एक शब्द है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध के लिए। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैम मानेकशॉ। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का शेर कहा जाता है? तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल है। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1959 में। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमबेटका की गुफा। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्ष कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है? तो मंगल सूर्य के 4थे स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 27.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 8.9% थी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस संख्याविद के विचारों पर आधारित है? तो यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस के विचार पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा खेल खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक ब्राउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन ब्राउल्स। 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुर्स्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतनाट्यम। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल की शक्ति अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान करना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि इसके 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो लॉर्ड कार्जन उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु चेमानचेरी कुन्ही रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथकली से। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया?
तो कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। राज्य विधानसभा में किसके पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2008 में। उछावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। इस पर्व को किसान महोत्सव भी कहा जाता है। प्राचीन बिहार के इतिहास जानने के निम्नलिखित स्रोत या यात्रियों के आगमन को उनके सही कलाकर्मियों के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकथन, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण उसने कौशल, पंजाब और वजी संघ की राजकुमारियों से विवाह कर इन शक्तिशाली राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे मगध की स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तुगलक काल में बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 1920 में किया गया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में किया गया। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्च लाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया था। अभिकथन, बिहार का ताल क्षेत्र रबी की फसल विशेषकर दलहन के उत्पादन के लिए अत्यंत उपजाऊ माना जाता है। कारण मानसून के दौरान गंगा नदी में बाढ़ का पानी फैलने से इस क्षेत्र में भारी मिट्टी का जमा होता है, जो जल धारण क्षमता में ऊंच होती है और बाढ़ उतरने के बाद नमी बनाए रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। पाइराइड रोहतास से, अभ्रक गया और जमुई से, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर से, और बक्साइड मुंगेर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले शामिल है और जो मुख्य रूप से खादर मिट्टी, उच्च वर्षा और बाढ़ की प्रबलता की विशेषता रखते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोन 1 उत्तर पश्चिमी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिकथन ए, पटना उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आयोग द्वारा दिए गए निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की औद्योगिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अभिकथन ए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कारण राज्य की उच्च जनसंख्या, वृद्धि दर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन और निम्न मानव विकास सूचकांक इसके प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। मंजूषा चित्रकला अंग क्षेत्र की लोक कला है। ठेकुआ छठ पर्व में प्रमुखता से निर्मित होती है। कोहबर मिथिला क्षेत्र का भित्ति चित्र है और समा चकेवा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।